नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि कोई भी खबर जो आपके मतलब की है, जो आपसे जुड़ी हुई है, जो आपके काम की है, आपके सुख की है, आपके दुख की है, वो खबर सबसे पहले आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगी और यहीं से मैं ही बताऊंगा। आज भी वो खबर बताऊंगा। बड़ी खबर है, छोटी मोटी खबर नहीं है, बड़ी खबर है। और अगर ये खबर कोई और बता दे तो बताइएगा। भले बाद में सब चोरी करके बनाएंगे वीडियो, ये मुझे पता है, लेकिन खबर सिर्फ यही है। तो खबर पर आएंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि जो डीलेट कोर्स था, जो एनआईओएस वाला जो डीलेट कोर्स, उसके उसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, मुझे भी अंदाजा नहीं था कि उसके इतने मतलब उससे प्रभावित इतने लोग हैं। देश भर में 12 लाख लोग, 12 लाख लोग जो एन आईओएस से जो डिलेट किए हुए हैं, वो प्रभावित शिक्षक थे और उनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। और वो कह रहा हूँ, मुझे भी इतना नहीं अंदाजा था कि इतने लोग होंगे। हमारे बिहार में तो बहुत थे। तो खैर, उनके लिए राहत भरी खबर थी कि सुप्रीम कोर्ट का खुद का फैसला, जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला सुनाया था कि जो एनआईओएस से जो डिलेट कोर्स किए हैं वो इक्विवेलेंट नहीं होगा रेगुलर कोर्स बीएड के, और इसलिए उनको शिक्षक के लिए, शिक्षक बनने के लिए जो योग्यता परीक्षा है उसके लिए योग्य नहीं माना गया। इस फैसले के कारण लाखों छात्र कह लें या फिर जो लोग उस पे जो शिक्षक की नौकरी करना शुरू कर, मतलब उनकी नौकरी हो गई थी, लेकिन उनके ऊपर खतरा आ गया था नौकरी जाने का सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलटते हुए पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए कल जो है इन इन 12 लाख लोगों के पक्ष में फैसला है। और उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनके खुशी का ठिकाना मतलब उनको कितनी खुशी अंदर से है। आप देखिए, जो वीडियो भी लेटेस्ट वीडियो लगा हुआ है, शाम का लगा हुआ है अंगवानी के चैनल पर, आप उसको देखिए। आप उस पर देखिए लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे वकील साहब के लिए लोग दुआएं कर रहे हैं। तो मैं सही कह रहा हूं, मुझे इतनी खुशी होती है ये काम कर जो मैं अब कर रहा हूं कि लोग कैसी कैसी समस्याओं से परेशान हैं। इसका अंदाजा नहीं था मुझे। आप देखिए उनका रिएक्शन, कैसे वो वकील साहब के लिए लोग कमेंट कर रहे हैं। अद्भुत है। ऐसा ही पारामिलिट्री के भाई जैसा कर रहे थे ना, पारामिलिट्री के भाई पीछे हो गए, पीछे रह गए, जितना कि इनमें एनआईएस वालों ने अपने वकील साहब के लिए किया है। मतलब अद्भुत है। तो उनको लेकर, एनओएस डिलेट वालों को लेकर मेरा ये कहना है कि उनको लेकर एक और वीडियो, चूंकि बिहार में टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 ये सब हो चुका है, तो वहां पर उनके लिए इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्रियान्वयन कैसे होगा, ये भी एक वीडियो बना हुआ है। वो वीडियो सुबह आपको मिल जाएगा। तो जो बिहार के लोग हैं, कम से कम वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अभी काउंसलिंग शायद होने वाला है शुरू 16 से। तो उसके पहले अगर आप कुछ कर लेते हैं तो वो वीडियो आपके काफी काम की होगी। तो वो वीडियो सुबह जो है, देखिए कुछ समय जो है हमने फिक्स कर रखे हैं चैनल के लिए। एक तो दिन में 12:15 पर आपको जो है वीडियो मिलेगा, एक सुबह में 6:15 पर। उसके बाद जो है अगर हुआ तो दिन में 3:15 पर, रात में तो 8 बजे के बाद कभी भी ये होता है। और 10 बजे हमने ऐसे ही अनौपचारिक मतलब रखा है लाइव संवाद, ताकि लाइव आता हूं ताकि आपसे भी बात हो पाए। और जो मुद्दे, जो आपके सवाल हो या फिर मुझे कुछ पता चले दिन भर में कोई ऐसी खबर जो आपकी चीज की, तो समझ लीजिए इसको एक इनफॉर्मल बातचीत है जिसमें कि और हमारा और आपका एक दूसरे को जानने का मौका भी मिलता है।
तो इसलिए हमने इसको रखा हुआ है, ये 10 बजे का लाइव जब मौका मिले। बाकी तो देखिए, जब आपको मन हो जाए, जब आपको कुछ शेयर करना हो, कुछ अर्जेंट हो, तो तब भी आप लाइव तो कभी भी जुड़ ही सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, जैसा कि थंबनेल से स्पष्ट है, थंबनेल बिल्कुल सही है, खबर बड़ी है, वो मैं आपको अ, अभी बताऊँगा, सब लोग जुड़ जाएँ। आज तो हद ही हो गया। आज मैं आया और जैसे ही मैंने इस लाइव के लिए जो है सेटअप किया, तो कुछ लोग आ गए, हेलो हेलो। अब मैं कुछ कर रहा था, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था आपके लिए, लेकिन उसके बीच में टू टू हो रहा था मैसेज। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैंने कहा प्लीज ज्वाइन द चैनल टू सपोर्ट वानी। उसके बाद से भाइयों का कोई पता नहीं है कि कहाँ है, उसका आज से कहीं ठिकाना नहीं है भाइयों का। तो लेकिन उसके पहले हेलो, कैसे हैं सर, मैं यहाँ हूँ। जब से हमने दिया कि प्लीज ज्वाइन चैनल टू सपोर्ट अस, उसके बाद से पता नहीं। तो मुझे लगा कि ये कम से कम जो है, ये कभी-कभी जो है काम भी आ जाता है। ये काम आ जाता है भाई, ये मैंने हँसते हुए कहा, लेकिन ये ज़रूरत है, क्योंकि देखिए, इन जानकारियों का जो मैं काम कर रहा हूँ, वो आपके लिए कर रहा हूँ। अरे हमारे लिए नहीं ज़रूरत है इसका, तो ये आपके लिए कर रहा हूँ। इसलिए संसाधनों को सही करने की, ताकि और बेहतर कर पाऊँ आपके लिए, तो आपकी ये ज़रूरत है कि इस चैनल को बचा कर रखें, इस चैनल को सपोर्ट करें, ताकि ये चैनल आपके लिए और निष्पक्ष ढंग से और एकदम ऑथेंटिक और क्रेडिबल खबर आपको बताए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, लाइक करना बिल्कुल फ्री है, शेयर करना भी बिल्कुल फ्री है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो करिए ही करिए, लेकिन जॉइन भी कर लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सरकारी कर्मचारियों के लिए ये कोई जॉइनिंग वाला जो मसला है, वो कोई बहुत बड़ा इश्यू है। तो वो आप करेंगे तो ये है कि आपके लिए और बेहतर ढंग से, अगर ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा, ये आपके लिए कर रहा था कि आपके लिए और बेहतर ढंग से काम हो सके, आपके लिए और अच्छी-अच्छी जानकारियाँ आ पाएँ, ताकि हम संसाधन को दुरुस्त कर और हम आपके लिए कुछ नया कर पाएँ। क्योंकि वो सारे दिमाग में आइडिया है, लेकिन जो कह रहे हैं संसाधन के थोड़ा-सा जो अ, कमी है, उसको लेकर वो नहीं हो पा रहा है। तो लेकिन अगर इसे लेकर अगर आप उसमें सपोर्ट करते हैं, जॉइन करते हैं, तो वो आपके लिए ही बेहतर होगा। बाकी तो जैसे चल रहा है, जैसे धीरे-धीरे ठीक हो रहा है, होगा ही। तो उसपे ध्यान दीजिएगा। बाकी बाकी और भाइयों, रेलवे से कोई है कि नहीं? कल रेलवे में क्या होने वाला है? आइए पहले रेलवे पे चर्चा कर लें, कल रेलवे पे क्या होने वाला है? आज रात किनको-किनको नींद आएँगी? रेलवे के बारे में बताइए। अनुराग मिस पुरुषोत्तम ना, यू आर वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम, थैंक यू सर, आपका भी स्वागत है। वीआरएस से संबंधित कुछ अपडेट है क्या सर? बिल्कुल, इन्हीं सबसे, आप ही कर्मचारियों सबसे जुड़ा हुआ अपडेट है। ये 8वें वेतन आयोग से भी जुड़ा हुआ है, 18 महीने के डीए से भी जुड़ा हुआ है, और यूपीएस के गजट से भी जुड़ा हुआ है, और तमाम देश के तमाम सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा हुआ मसला है, जो मैं जानकारी आपको देने वाला हूं अभी। अमित स्काई, नमस्ते चंदन सर, नमस्ते जी, कहाँ है अमित जी? कब तो गायब ही हो गए उसके बाद से। पंकज पंकु, हाय सर, हाय हेलो। कृष्णा राय, वेटिंग फॉर, अब क्या वेटिंग, अब तो आ ही गया हूं मैं। अनुराग मिश्रा जी नमस्कार। अनूप घोष, चंदन दा, पारामिलिट्री का वीआरएस का कुछ बताओ। पारामिलिट्री का बताऊंगा, कुछ पता चला है उस पर भी करते हैं, रुकिए। यूपीएस कब तक? आजा आकाश यादव, बोलिए सर जी। बहुत प्रकाश सिंह, हाय हाय प्रकाश जी। दुष्यंत मलिक, जल्दी बोलो। पनवेल निकलना, पनवेल निकल लो, रास्ते में देख लेना। भवानी, यू आर द बेस्ट यूट्यूबर। अरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुरुषोत्तम नागर जी, पुरुषोत्तम नागर जी, ओनली फॉर वी आर एस। ओके, कृष्ण राय सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं?
मनीष कुमार जी नमस्ते सर जी, नमस्ते जी। रितु शर्मा रेलवे इलेक्शन का क्या स्टेटस है आप बताएं। आप कहां से बोल रही हैं, कहां से हैं आप बताएं, क्या सीन है वहां पे, क्या रिजल्ट आने वाला है। मनीष शर्मा सर 8th कमीशन और यूपीएस का वीडियो कब डाल रहे हो। अरे मनीष जी वो तो वीडियो डल चुकी है, आप वो देखते क्यों नहीं है। वो तो अब मेंबर्स को जो ज्वाइन किए थे मेंबर्स उनको स्पेशल डाल के उसका तो आप मतलब पब्लिक सबके लिए क्यों उसको ओपन कर दिया गया भाई। वो कई लोग देख चुके हैं, वो वीडियो काफी ट्रेंड कर रहा है। और उस वीडियो में जो जानकारी वो किसी के पास नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, फिर कह रहा हूं कि जो जानकारी मैं दूंगा, जो जानकारी आपको इस प्लेटफॉर्म से मिलेगी, वो कहीं कोई और नहीं देगा। जिस दिन दे दे बता दीजिएगा। बात यह है कि हम जो देंगे वो सही और ऑथेंटिक देंगे, उसको आपको कहीं से फिर वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। भले हमारे पास नहीं हो, हम मान लीजिए हमारे पास कंफर्म नहीं होगी, किसी से पुष्ट नहीं होगी, तो हम वो गलत खबर कहीं इधर उधर का देख के हम नहीं देंगे आपको। हमारा एक ही मकसद है, सिर्फ कर्मचारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, कर्मचारियों के द्वारा, क्योंकि कर्मचारी ही सपोर्ट करके चैनल चला रहे हैं। इसलिए कर्मचारियों के लिए, कर्मचारियों के द्वारा ही चैनल चलेगा, क्योंकि वही सपोर्ट कर रहे हैं, वही चला रहे हैं। तो इस चूंकि अब इतना कह दिया तो मैं उन तमाम सदस्यों का जिन्होंने चैनल ज्वाइन किया है उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आपका सपोर्ट अभी के समय में जो शुरुआती समय है उस समय बहुत मायने रखता है। क्योंकि देखिए शुरुआत के दिनों में, संघर्ष के दिनों में चैनल को जब जरूरत होती है और उस समय आप अपना एक मदद का हाथ बढ़ाते हैं तो वो चैनल हमेशा याद रखता है। बाकी तो देखिए बाद में सब ठीक हो जाएगा, फिर उतना कोई ये नहीं होगा। तो इसलिए उन तमाम सदस्यों का जो इस तरह से चैनल ज्वाइन करके सपोर्ट कर रहे हैं उनका दिल से आभार। उनको हमेशा चैनल याद रखेगा, तो उनका बहुत बहुत आभार। यूपीएस में एंट्री लेवल 20 ईयर्स और 10% अंशदान, ब्याज से लौटना प्रश्न जरूर सर। ये सवाल किया हुआ है, आप एक बार पीछे के वीडियो देख लीजिए प्लीज। जय माँ लक्ष्मी देवी की जय, जय हो अंगवानी की जय हो। अंगवानी थोड़ा स्पेलिंग गलत है, उसको सही कर लीजिए। बाकी जय हो, विजय हो, सब कुछ अच्छा हो। ANG V फॉर विक्ट्री, V फॉर विक्ट्री, ANG V फॉर विक्ट्री। अंगवानी से एक बात जुड़ी हुई जो ना मैं बड़ी खुशी होती है मुझे, मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, सुनिए। देखिए अंगवानी, अंगवानी, अब लोग कहते हैं कि भाई ये क्या नाम रख लिया अंगवानी। अंगवानी, अंगवानी जो है, मैं बिहार के जिस जिले से संबंध रखता हूं वो भागलपुर है। और उस भागलपुर को, उस इलाके को अंग महाजनपद कहते हैं, जो कि पुराना प्राचीन हिंदुस्तान आपने सुना होगा कि जब अंग महाजनपद था और वो अंग कर्ण की राजधानी थी, राजा कर्ण की, जो दुर्योधन ने महाभारत में कर्ण को दे दिया था कि ये इस पर आप लो, ये आपका राज है, आप यहाँ के राजा हो। तो मैं चूंकि रहने वाला बिहार के भागलपुर का और वो अंग प्रदेश था, अंग महाजनपद था, तो इसलिए हमने आकाशवाणी के तौर पर अंगवानी करके उसका नाम। तो मुझे खुशी इस बात की है कि मैं अपने इलाके को पूरे देश में मैंने फैला दिया। अंगवानी आज सब लोग जानते हैं, अब तो लोग जानने लगे हैं। सर आपका भेसनिया प्रवीण, सर आपका वीडियो वाकई ऑथेंटिक होते हैं, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पर हमने काम किया, इस पर हमने बिल्कुल मतलब गंभीरता के साथ उस पर काम किया। ऐसा हमने नहीं किया कि कुछ से कुछ कहीं के, और ऑथेंटिक तो मतलब बिल्कुल रहा। ये तो मैं बार बार कहता हूँ, इस चैनल का यूपीएस यही है। और इन सब के लिए आपका जो सपोर्ट मिला है, अगर आपने इतना मदद नहीं किया था, मदद इन द सेंस कि इतना आप देखे नहीं होते, इतना चैनल को सपोर्ट नहीं तो ये कहाँ होता था। मुझे भी तो उत्साह उसी से मिला ना। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि उत्साह, उमंग, जोश के लिए आप जो है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए, ताकि हमारा मनोबल बना रहे और हम आपके लिए इसी तरह काम करते रहें। और संभव हो तो ज्वाइन भी कर लीजिएगा, तो हम और दोगुने जोश से काम करेंगे। शिवेंद्र मिश्रा जी, यूपीएस में 20 साल पर लेने पर पेंशन तुरंत मिलेगी या नहीं, प्लीज बताएं। देखिए इसको लेकर
पहले भी कई वीडियोस में बात हो चुकी है, चाहे शिव गोपाल मिश्रा जी हो, बीसी शर्मा जी हो, सबसे बात हो चुकी है। तो आप पुराने वाले वीडियोस देख लें, और अगर आप पुराने वाले वीडियोस नहीं देखना चाहते, थोड़ा दिन और इंतजार कर लें, क्योंकि गजट अब आने ही वाला है, तो उसमें आप देख लीजिएगा क्या है। मुकेश जी, शिव गोपाल मिश्रा जिंदा, अच्छा ठीक है, मतलब चलिए वो तो आप जिंदाबाद लगाइए, मैं जिंदाबाद नहीं कर सकता, मेरी सीमाएं हैं, है ना। एसएन शर्मा, नो एनपीएस, नो यूपीएस, ओनली ओपीएस। भगवान करे जितनी जल्दी हो वो ओपीएस आपको मिले। 90s मोहब्बत वीडियोस, ऑडियोज, मूवी क्लिप्स, वाह शानदार। रिस्पेक्ट योर वर्क एंड डेडिकेशन। बहुत आभार दिल से आपका। और ये सब आप इतना सपोर्ट करते हैं, प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं, तभी हम भी करते हैं, नहीं तो अगर नहीं मिल रहा होता स्नेह प्यार तो कौन करता है। ठीक है, जाने दीजिए, तो ये उसके हकदार आप भी हैं, तो उतना ही आदर सम्मान आपके भी प्रति हमारा, कि आप जब भी लाइव आता हूँ आप आते हैं, जुड़ते हैं, साथ होते हैं, नहीं तो छोड़ देते कि ठीक है बाद में देखेंगे, सोएंगे। लेकिन आप आते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ, डेडिकेशन है मेरा, तो उतना डेडिकेशन आपका भी है, कि आप हर पल हर समय आप साथ देते हैं हमें। तो उसी तरह चैनल को ज्वाइन करके भी सपोर्ट करते रहें, अगर कर सकते हैं तो, नहीं तो सब्सक्राइब तो, लाइक शेयर तो करते रहिए, वो फ्री है। विश्वास विषय ओपीएस फॉर पीएसयू, ठीक है, आने दीजिए, देखते हैं। शंभुनाथ जी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग दैन्य। हाय सर, सीएपीएफ ऐसा क्या हुआ, मैं एक बार सवाल देख लेता हूँ, उसके बाद मैं शुरू करता हूँ, बता देता हूँ। 8th पे कमीशन जरूरी फॉर लेवल 1 ग्रुप। अरे भाई, 8th पे कमीशन सबके लिए जरूरी है, ये एक मसला है। पेंशन के बाद यही एक मसला है जिस पर एक होते हैं पूरा लोग, चाहे वो रिटायर्ड कर्मचारी हो, चाहे वो सर्विंग कर्मचारी हो, चाहे ओपीएस हो, चाहे एनपीएस हो, चाहे आगे से अप्रैल से यूपीएस वाले होंगे, तो सबके लिए जो है ये 8th पे कमीशन जरूरी है, क्योंकि इसी पर सबकी तनख्वाह बढ़ेगी, सबका पेंशन बढ़ेगा, सबका बढ़े हुए पैसे मिलेंगे। ऐसे तो बताइए सर जी, बताता हूँ जी, बताता हूँ। कृष्णा रॉय, आई एम गुड, वेटिंग फॉर गुड न्यूज फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होपफुली। सुबह तो जय हिंद, जय हिंद। शिव कुमार, सपोर्ट टू बीजेपी गवर्नमेंट बट नो एम्प्लॉइज, ठीक है। मिथुन रॉय, हेलो सर, बताएं, बताओ सर प्लीज, ठीक है। if a person dies during the service he gets it, but if person dies during service, जी हाँ बिल्कुल, ये जो है इस पर है सही करने की जरूरत जी, उस पर आवाज उठाने की जरूरत है। इस पर हम, आप किस स्टेट स्पेसिफिक कहीं की बात कर रहे हैं तो बताइएगा, तो उस पर भी हम वहां से चर्चा कर सकते हैं, वहां के जो जो भी ओपीएस की लड़ाई वहां लड़ रहे होंगे उनके लिए उस बात कर सकते हैं। सुनील गुप्ता जी, भागलपुर में कहाँ से हैं जी, भागलपुर शहर से हैं जी, आप वहीं से हैं क्या, आप कहाँ से हैं भागलपुर में। सूरज यादव, 8th पे कमीशन का न्यूज क्या है सर, जी 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 सर, जेसीएम की मीटिंग दिसंबर में कब होनी है, एनी अपडेट जी, एक हिंट दे रहा हूँ, इससे ही जुड़ी खबर है। कुमार सिंह, नमस्ते सर जी, बीजेपी गवर्नमेंट। सर हमारा उत्साह उमंग कब आएगा, 8th सीपीसी को लेकर क्या खबर है। सर आपके तो प्रतिनिधियों से बात होती है, यूपीएस पर सरकार का क्या, चाहे कुछ तो पता होगा सर। देखो यूपीएस, यूपीएस जो आप लिखे हो ना, तो सरकार तो यूपीएस पे बजट पे ऐलान करने वाली है, मैं बताऊंगा उसके बारे में, वो एक अलग मसला है। पैरामिलिट्री के लिए ओपीएस कब आएगा, ये पैरामिलिट्री के लिए ओपीएस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आ जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, और आज मेरी बात हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में ही था मैं, चूंकि एनआईओएस डिलीट का वहां पे करने गया था, तो वहां पे जो बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि बहुत चांस है कि ये फैसला पारा मिलिट्री फोर्सेस के फेवर में आ जाए, जो वहां पे ये कह रहे थे लोग, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जो
होता है ना, बहुत चीज़ देखते हैं कि कौन से जो है जज कौन है, किनकी बेंच है, उस बेंच में कौन-कौन है। तो उनको देखकर तो वो लोग कह रहे थे कि ये हो सकता है ये उनके पक्ष में आ जाए, तो मतलब ये है कि संभावना पूरी है, मतलब पूरा है कि हो ही जाएगा। सुनील गुप्ता जी, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुआ कि आप भागलपुर से हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे, और आपको ये जानकर भी और खुशी होना चाहिए सुनील गुप्ता जी, चूँकि ये फीलिंग शायद बाहर वाले ना समझ पाएँ, लेकिन चूँकि आप भागलपुर से हैं, तो सुनील जी, ये आपको इस बात को ज़रूर कहिएगा हर जगह कि भाई हमने अंगवानी को पूरे देश में फैलाया कि नहीं फैलाया। आज लोग अंगवानी को जानते ही नहीं जानते कि अंगवानी के ज़रिए उस अंग प्रदेश को भी लोग जान रहे हैं कि वो अंग कहाँ है। संदीप ठाकुर, यूपीएस नोटिफिकेशन पैरामिलिट्री के लिए ओपीएस कब आएगा मध्य प्रदेश? आनंद श्रीवास्तव, अच्छा मध्य प्रदेश ना, ठीक है आनंद जी, मैं इस पर बात करूंगा मैं। अभी यूनियन का चुनाव हुआ है, कौन जीता सर? अभी यूनियन का, अरे चुनाव हुआ है, कल काउंटिंग आएगा, ये तो मैं कह रहा हूँ रेलवे के लोगों से कि बताओ क्या है, कल कौन जीतने वाला है। सुनील गुप्ता, डीवीसी कॉलोनी, मायागंज, बरारी रोड, भागलपुर, अरे गजब, यानी कि एकदम आप सटे हुए हैं हमसे, आप यही जान लीजिए। एकदम आप सटे हुए हैं, एकदम सटे हुए हैं। सरकार कब अब दबाव में झुकती दिख रही है आपको? लग रहा है तो ठीक है। वेज रिवीजन 5 साल में होना चाहिए। आई अप्रिशिएट योर वीडियो, क्या इट पे कमीशन आएगा और नहीं तो जैसे हम क्या इसके लिए बिल्कुल ठीक है। ताराकांत माया सिंह, मैं भी भागलपुर के पास लखीसराय से हूं। बिल्कुल, वो पूरा अंग प्रदेश है, और जिस ये चैनल भी तो उसी के नाम पे है, अंगवानी अंग प्रदेश। तो चैनल को सब्सक्राइब, आप दोनों लोगों को कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब के अपने इलाके में हर जगह फैलाइए इसको। मुन्नी रानी जी, सर जिसने 5 सर्विस दिया उसका ओपीएस मिलेगा। देखिए, उसका मैंने बताया था आपको कि उनकी जिन्होंने आवेदन किया था ओपीएस के लिए, उस पर वहाँ राज्य पे पटना में विचार हो रहा है, उस पर देखिए क्या होता है, उसके बाद उस पर बताते हैं आपको। इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में होने के कारण भी एनपीएस लगा रखा है। रुकिए, आ जाए तो फिर ठीक है, अगर आ जाए सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मैं तो देखिए, अब मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ही इंतजार कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए, वही जो है हम बेहतर रहेगा। मुझे लगता है वो मिल भी जाएगा, तो बस अब उसी का मैं इंतजार कर रहा हूँ। पैरामिलिट्री के लिए बात बता रहा हूँ। सर कोई भी सरकार, आरजी आ गए, राहुल गांधी जी आ गए अपने आरजी। सर कोई भी सरकार इलेक्शन से पहले अच्छे डिसीजन लेती है। बीजेपी पे कमीशन को 2028 तक देगी शायद, क्योंकि 2029 का इलेक्शन फिर से जीतना है बीजेपी को, मेरा पर्सन। लेकिन जानते, ठीक है 2028 देगी, मतलब आपका जो लॉजिक है वो सही है, लेकिन तब तक बहुत लेट हो जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करेंगे, बहुत लेट हो जाएगा 2028 तक। ट्रेवलिंग बोला, संत कुमार, ऑडिट कॉलोनी, अंडमान निकोबार। अरे बाप रे, आप अंडमान निकोबार से बोल रहे हैं? मुझे खुशी होती है कि आज मतलब हमारे लोग, हम बताइए, उनसे भी बात कर रहे हैं जो अंडमान निकोबार में बैठे हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, दोनों हाथ खोल के मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ अंडमान निकोबार से। वेद प्रकाश जी, एफसीआई कर्मचारियों का आप जो है, आप ही है या कोई और भी कमेंट बहुत करते हैं, मैं कहता हूं, तो आपको मैंने बार बार कहा है, वहां पर आपके जवाब में भी लिखा है, आप जो चैनल का व्हाट्सएप नंबर है, जो वीडियोस पे नंबर मेंशन होता है उस पर, या डिस्क्रिप्शन में भी चैनल का व्हाट्सएप नंबर है, तो आप उस नंबर पर अपनी बात लिखा के, समस्या क्या है, तभी तो मैं उसको पता करूंगा। या पता करके जो सक्षम कर्मचारी होंगे, नेता होंगे, उनसे बात करूंगा, या आप बात करें तो आप बात करें, तो उस पर आप व्हाट्सएप कर दे, फिर मैं आपको संपर्क खुद करूंगा। वेद प्रकाश जी, जो आपने लिखा था एफसी कर्मचारियों के लिए। संतपाल जी, बाकी क्या करें, मतलब नहीं समझे, बाकी क्या करें? सर जेसीएम के लिए रणनीति बना, जेसीएम 8 पे के लिए क्या रणनीति बना रही है? जी हाँ, एफसीआई को मिलेगा, वो तो सबको मिलेगा।
सिर्फ ड्रामा करे तो आएगा, लेकिन कहीं कुछ नहीं होना है। नहीं, कुछ न कुछ तो हो रहा है, कुछ न कुछ तो हो रहा है, और उसी से जुड़ी हुई है आज की खबर कि क्या हो रहा है, क्या हुआ आज, जो किसी के पास नहीं है, जो किसी के पास नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये खबर जो आज हुआ है। ये सर जय पटेल सर 8th पे नहीं आया तो दूसरा कौन सा फार्मूला यूज कर सकती है सर? ये ये सरकार भी नहीं सोच पा रही है कि दूसरा कौन सा, लेकिन सरकार के पास दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, दूसरे बहुत सारे फॉर्मूले दिमाग में चल पा रही है, लेकिन सरकार के अफसर जो हैं वो ये नहीं सोच पा रहे हैं कि देना कौन सा है। हम भी ये सोच रहे हैं कि कम से कम इतना इतने चीज अगर उनके दिमाग में है तो बस ये तय कर ले कि जो है देना ये है तो हो गया। तो ताराकांत सिंह, मैं यहाँ सेंट्रल रेलवे मुंबई में हूँ और अपने 2-3 दोस्तों को अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिवा दिया। बस 2-3 दोस्तों से? अरे ताराकांत जी, बस 2-3 दोस्त हैं आपके? गलत बात, पूरे लखीसराय में होना चाहिए। हाँ, और 2-3 दोस्त को भी बोलिए वो आगे बढ़ा, पूरे लखीसराय में होना चाहिए चैनल। एक संतपाल, 1 फरवरी की घोषणा तो 1 अप्रैल को लागू कैसे होगा यूपीएस? संदीप कुमार ठाकुर, संदीप कुमार ठाकुर जी, इंडियन रेलवे बहुत। और क्या होगा संदीप जी, कल के रेलवे चुनाव में क्या होगा बताओ भाई, क्या रिजल्ट आएगा? आनंद श्रीवास्तव, वेयर यू वेयर सो मेनी ईयर्स, वी वेयर मिसिंग यू। तो ये तो मैं आपके लिए भी कह सकता हूँ, आप कहाँ थे इतने सालों तक, हम आपको मिस कर रहे थे। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि ये मुझे, अब जो मैं ये कर रहा हूँ मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं चाहता हूँ इसको कंटिन्यू करूँ। और कम से कम आप जैसे देश के तमाम कोने कोने से लोग जिस तरह से अपनेपन से बात करते हैं, प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं, तो इतना प्यार कुछ भी कर लो ना, मुझे लगता है कि सरकारी नौकरी में भी शायद इतना प्यार नहीं मिलेगा जितना अभी आप लोग दे रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इस चैनल को सपोर्ट करिए, ताकि मैं आपका प्यार स्नेह इसी तरह पाता रहूं, खूब मिलता रहे, और आपके लिए काम भी करता रहूं, आपके लिए जानकारियां जुटाता रहूं, आपके लिए हर वो जानकारी लूं, आपके लिए हर वो इंफॉर्मेशन निकालूं जो आपके काम की, जो आपको सुकून देती हो, जो आपको राहत देती हो, जो आपको रात में चैन की नींद सुलाती हो, हर वो खबर आपके लिए खोजना चाहता हूं, लाना चाहता हूं। सर नोटिफिकेशन रेलवे का चुनाव, अरे रेलवे का चुनाव हो गया, रिजल्ट कल है, काउंटिंग कल है आरजी साहब। यूपीएस एम्प्लॉय गवर्नमेंट का 14, देखिए अब यूपीएस पे भी रुक जाइए, यूपीएस पे क्या होगा ये अब छोड़ दीजिए, अब गजट आने दीजिए, गजट में सब कुछ लिखा होगा, उसी पे बात करेंगे। अब ऐसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। एनी अपडेट रिगार्डिंग 8th सीपीसी? ठीक है सुनील गुप्ता जी, बिहार सरकार से कुछ न्यूज है पेंशन सर? तो बिहार सरकार पेंशन क्यों नहीं देगी भाई, बिहार सरकार कैसे काट लेगी पेंशन? तो भाई आनंद दीक्षित, आप डेली किसी न किसी नेता के साथ वीडियो डाल देते हैं, राज्यसभा में साफ मना कर दिया है। एक तो बस ये बातें आनंद दीक्षित जी, देखिए ये मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि राज्यसभा में सरकार जो मना कर दिया, देखिए ये जब जब यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार थी, उस समय भी साफ साफ मना कर दिया था। ये तो उसमें तो पी चिदम्बरम, जो आप समझ रहे कितना पावरफुल मंत्री थे, उन्होंने मना किया था कि कोई विचार नहीं है। और वो कब ऐलान हुआ था? जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, तब के जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, वो विदेशी दौरे पे थे, और विदेशी दौरे से वो भारत लौट रहे थे। और और यहाँ पर जो पूरा एकदम जो कर्मचारी संगठनों ने एकदम धरना आंदोलन, मतलब ऐसा माहौल बना दिया था, जो कि आप पिछले वीडियो में 8th सीपीसी जो चैनल में जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें 8वें वेतन आयोग पे जो प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें आप वीडियोस देखेंगे, जो हम आपके लिए स्पेशल वीडियोस बना रहे हैं कि देश में कैसे 8वां वेतन आयोग, 8वां मतलब वेतन आयोग आया, वेतन आयोग का क्या इतिहास रहा है। तो उसमें जो अपने
पाठक साहब आते हैं कि उन्होंने बताया कि देश में कभी भी आसानी से ऐसे नहीं किसी ने थाली में परोस के आपको वेतन आयोग दे दिया है। हर बार संघर्ष करना पड़ा, हर बार जो है सरकार के साथ 2-2 हाथ का तभी मिला, ऐसे नहीं कि हाँ भाई अब दो 2026 से लागू होना है तो 2024 में ही गठित कर दिए बिना किसी के मांग किए। ऐसा आज तक नहीं हुआ है। देश में जो पहला वेतन आयोग आया था, वो भी ऐसे नहीं मिला था, उसके लिए भी आंदोलन हुआ था और उसके लिए तो पहला वेतन आयोग के बाद तो जो जो उसमें जिससे कर्मचारी नाराज उसको तो जयप्रकाश नारायण जी वगैरह जो इमरजेंसी के नायक माने थे, उन्होंने जो है उसमें आंदोलन किया था। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये इतिहास रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि वेतन आयोग जो है ऐसे नहीं मिला है कभी, तो इसलिए आप ये मत सोचें कि इस बार भी कोई थाली में आपको दे देगा कि ये लीजिए वेतन आयोग आपका बहुत ड्यू हो गया भाई 26 से मिलना है अभी तक नहीं तो ये लीजिए, ऐसा कोई नहीं करेगा। तो इसके लिए आप ये ना सोचें कि और ये बात जो आप कह रहे हैं ना कि राज्यसभा में तो उस समय भी पी चिदम्बरम ने मना किया था, लेकिन हाँ वो मैं बीच में छूट गया। तो जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तब के जब वो लौट रहे थे विदेशी दौरे से, तब उन्होंने अपने स्पेशल प्लेन में ही घोषणा किया था कि अब शायद वो वक्त आ गया है। चूंकि देश में इतना कर्मचारी संगठनों का इतना मतलब आंदोलन था, बहुत आंदोलन था उसके लिए एकदम लागू कर दिया मतलब हालत खराब, तब जाके वो कह रहा हूँ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने विशेष प्लेन में ही ये बात कही थी कि हाँ अब लगता है वक्त आ गया है, जिसके बाद कि आपको 7वां वेतन आयोग का ऐलान हुआ था। तो आप ये इस बात को समझिए कि कभी आपको ऐसे आसानी से वेतन आयोग नहीं मिला है। तो इस बार भी ऐसा नहीं कि आपको आसानी से, और अगर राज्यसभा में कहा, मैं तो ये बार-बार कहता हूँ देखिए ये इतना बड़ा मसला है, इसको कोई भी ऐसे नहीं दे देगा वेतन आयोग के, एक किसी सांसद ने पूछ लिया और किसी ने कह दिया कि हाँ जी हो रहा है, मिल जाएगा। भाई ये कर्मचारियों से क्रेडिट उसके बदले में कर्मचारियों का ये भी तो लेना है कि भाई सरकार ने दे दिया, कि मोदी जी ने दे दिया, 8वां वेतन आयोग मिल गया। ये माहौल भी तो बनना है। तो जब ये होगा पूरे ताम-झाम के साथ, गाजे-बाजे के साथ ऐलान होगा कि भाई आपको 8वां वेतन या फिर कुछ और भी मिलेगा तो वो भी। लेकिन कुछ न कुछ तो मिलेगा ज़रूर, ये तय है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये नहीं है। इसलिए उस निराशा से देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं सरकारी कर्मचारियों को ना टेंशन में लाना चाहता हूँ, ना डिप्रेशन में भेजना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ वो एकदम खुश रहे, भई ऐसे दिन भर ऑफ़िस में परेशान रहते हैं, फाइलों में दबे रहते हैं। हाँ, हालाँकि कुछ लोग छोड़ दीजिए जो कि पान खा के जो है मस्त ही रहते हैं, चाहे काम हो ना हो। लेकिन अधिकतर 99% कर्मचारी जो है, मन लगा के काम करता है। जब वो घर से निकलता है कि ऑफ़िस में आज ये करना है, वैसे करना है और वो अपना काम निपटा कर आता है। उसे बस अपने काम से मतलब होता है, उसे और बाकी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है। तो वो जाता है अपना काम करके आता है। तो वही मैं कहता हूँ, अब वो दिन भर प्रेशर में, टेंशन में काम करके आप फिर हम अभी आपको बता दें तो हम आपको लेकिन ये आपसे वादा करते हैं कि अगर आपके हित के अगेंस्ट भी कोई खबर तो वो मैं बताऊँगा आपको। सबसे पहले वो भी बताऊँगा कि देखिए ये ठीक नहीं होने वाला, ये लेकिन ये होने वाला है, ताकि आप अलर्ट हो जाएँ। वो मैं बताऊँगा, लेकिन जो सही है वही बताऊँगा। फालतू में आपका ध्यान खींचने के लिए या सनसनी बनाने के लिए या फिर अपने व्यूज़ और सब्सक्राइब पाने के लिए मैं गलत खबर आपको नहीं बताऊँगा। ये मेरा वादा है आपसे और मैं हमेशा आपको सही खबर बताऊँगा। ये इस बात को लेकर आप निश्चिंत रहिए, आश्वस्त रहिए कि आप कभी भी आज़मा लीजिएगा। जी। डॉक्टर मनिंद्र कुमार बहुत अच्छा, बहुत-बहुत धन्यवाद मनिंद्र जी। विभास रंजन, बिहार गवर्नमेंट के डेथ केस पेंशन लागू करवाइए। ये क्या मामला है थोड़ा इसके बारे में चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर डाल दीजिएगा विभास जी। ताराकांत यहाँ मुंबई में तो सीआरएमएस यहाँ अच्छा ताराकांत यहाँ मुंबई में सीआरएमएस अच्छा एनएफआईआर का माहौल है सर। ओके बहुत बढ़िया, कल सब पता चल ही जाएगा। कोई नहीं ठीक है, फिर भी आप बता रहे हैं। और अलग देश के अन्य भागों से क्या क्या खबर है? संदीप विवेक चौधरी यूपीएस का अंदर भी अर्ज कर, अरे सर जी
सूरज यादव जी, लगता है उनको जवाब मिल गया। आपको देखिए, ओके सर जी, गुड नाइट। वेद प्रकाश जी, आप हमारी आवाज़ उठाते हैं इसलिए आपको देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 8 पे कब तक बस? यूपीएस नहीं भाई, ओपीएस चाहिए। सचिन कुमार यूपीएस 60,000 रंजन। सुनील गुप्ता, हाय विवास रंजन जी कह रहे हैं, अच्छा सुनील गुप्ता जी कह रहे हैं। सर चिदम्बरम से पावरफुल था पर साथ में मानविक भी था, इसलिए अलायंस गवर्नमेंट अब मैडम को कोई दूसरी है से लग रहा है। अमित इसका है, नमस्ते। नहीं नहीं अमित जी, आप इसका तो मैंने जिक्र भी किया कि आप आए थे पहले। अब मतलब जब मैंने 8 बजे करीबन इसको सेट किया था कि लाइव आएंगे 10 बजे, तब आप आए थे। लेकिन अब देखे कि आप जो बार बार उसमें जो है ये कर रहे थे पिंग, तो हमने कहा कि आपने चैनल ज्वाइन किया कि नहीं, उसके बाद आप गायब हो गए। तो कभी कभी लगता है कि ये जो चैनल ज्वाइन करना जो मैं कहता हूँ, कभी कभी काम आ जाता है कि चलो ठीक है, कभी कुछ कर रहे हो तो टुक 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 आवाज जो है उसमें कह दो कि भैया चैनल ज्वाइन किए कि नहीं, तो आदमी गायब हो जाता है, तो वो अच्छा ही हुआ था। लेकिन चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल ज्वाइन करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की जरूरत है भाई, तो हम और बेहतर ढंग से आपके लिए करेंगे ना। अमित स्काई जी, 4-5 स्टेट्स में ओपीएस लागू है तो वहां इकोनॉमी पर लोड आया है। तो अरे भाई लोड आया तो बात ये समझ, आप बताइए ना, सही बात देखिए, उनके लॉजिक में दम है ना। अगर आपकी इकोनॉमी इतने अच्छे ढंग से बढ़ रही है, आपका देश मजबूत हो रहा है, आपके पास पैसा आ रहा है, क्या क्या कहते हैं ट्रिलियन और ये सब इकोनॉमी बन रहा है, तो भाई क्या दिक्कत है पेंशन देने में भाई। और पेंशन तो कोई ऐसा थोड़ी नहीं कि आप अपने खजाने से दे रहे हैं। तो ये मतलब ये इस पे कोई लॉजिक नहीं कि दबाव आ रहा है, इस लॉजिक को तो मैं खारिज करता हूँ कि खजाने पर दबाव आ रहा है। खजाने पर दबाव है तो भाई प्रजा के लिए दबाव आया, तो और क्या करेंगे फिर भाई। तो लोगों के लिए सरकार है ना, किसके लिए सरकार है? लोगों को देने में दबाव आ रहा है, कर्मचारियों, जो कर्मचारी सरकार के हर एजेंडे को लागू करता है उसमें दबाव आ रहा है, और बाकी जगह ठीक है। इसलिए ये नहीं नहीं, ये नाम आपका आरजी है, राहुल गांधी है, लेकिन आप बात लगता है कहीं और से करते हैं आप। अमित इसका एनआरएमयू ही आएगा सर, गारंटी देता हूं मैं, लाल सलाम। अरे भाई चलिए, मतलब बराबर कर दिया आपने। एक भाई साहब थे जो एनएफआईआर की बात कर रहे थे, आप यहाँ एनआरएमयू की बात, चलिए दोनों तरफ से बराबर हो गया। विश्वास हुसैन, बहुत वेट करवा लिया आपने अब तो। अरे वेट मैं नहीं कर रहा था, क्या करूं, कमेंट भी छूट जाता है तो फिर आप ही लोग कहते हैं हमारा नहीं देखे, हमारा नहीं देखे, तो इसलिए मैं पढ़ लिया, अब बता देता हूं, हो गया। मुझे भी रहता है कि मैं, आप बताए मैं बता कि मैं भी तो चले जाऊं जल्दी, तो मैं भी तो चले जाऊं जल्दी, लेकिन जो है नहीं। अमित स्काई जी, चैनल ज्वाइन करिए, ज्वाइन वाले पे जाइए। हाँ, ये नहीं, चैनल ज्वाइन पे जाइए, बहुत वेट कर। चैनल रोज देखता हूँ फ्रॉम मुंबई, बहुत बढ़िया, आप खुद भी देखिए, दोस्तों को भी दिखाए और सबको दिखाइए, और चैनल ज्वाइन भी करिए। समीर भट्ट, गॉड ब्लेस यू सर जी, थैंक यू जी। प्रेम सरकार अपनी जे। चलिए अब मैं आ जाता हूँ मुद्दे पर, है ना, क्योंकि लेट भी हो रहा है और मुझे जो है मुझे भी, आप देख ही रहे होंगे मेरी हालत देख के आपको लग रहा होगा कि मैं भी ऐसे बैठा, लेकिन क्या करूं, कोई कमेंट छूट जाता है तो फिर उस पर लिखने लगते हैं लोग कि अब मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे, मेरा ये नहीं कर रहे, है ना, तो इसलिए पढ़ना भी पड़ता है, सबको देखना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि मैं तो खुद चाहता हूँ कि जल्दी जो है, लेकिन ये लाइव आना भी जरूरी, क्योंकि इससे एक डायरेक्ट जो है बातचीत होती है ना, उससे हमें पता चलता है और एक दूसरे को हम और पहचानते हैं। तो इसलिए बात ये है साथियों, बात वो ब्रेकिंग न्यूज है कि आज जेसीएम, बता दें, बता दें, बता दें, आज जेसीएम, तो आज जो है, जो जेसीएम के सेक्रेटरी हैं, ठीक है, आज, आज यानी 11 दिसंबर 2024 को
11 दिसंबर 2024 को मुलाकात हुई है जेसीएम में। जो दो साइड होते हैं, एक सरकारी साइड होता है, एक होता है जो स्टाफ साइड होता है, दोनों के सेक्रेटरीज की आज मुलाकात हुई है। यही आज की बड़ी खबर है, और अगर कोई बता दे तो आप मुझे बता दीजिएगा। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि आपको 2 दिन पहले अंगवानी पर एक वीडियो आया था शिव गोपाल मिश्रा जी का, जिसमें वो कह रहे थे 8वें वेतन आयोग के बारे में और 18 महीने के डीए के बारे में, कि अट्ठा की यू की जो है 8वें वेतन आयोग पर जो है, चूंकि अभी जो जेसीएम के सेक्रेटरी हैं, आपको शायद पता होगा, मैं उम्मीद करता हूं आपको पता होगा, तो जेसीएम के जो सेक्रेटरी हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरी, सरकार का सबसे बड़ा अफसर, सरकार का सबसे बड़ा सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटरी, जो कि पहले फाइनेंस सेक्रेटरी थे, जो उस कमिटी के यानी कि जो जो यूपीएस जो पेंशन पर जो कमिटी बने थी उसके मुखिया भी थे, और वही बात कर रहे थे आज स्टाफ साइड के सेक्रेटरी यानी कि शिव गोपाल मिश्रा जी से। नॉर्थ ब्लॉक में आज उनकी मुलाकात हुई है दोनों की। ये पूरा मैंने आंखों देखी बात बता रहा हूं, इन दोनों की मुलाकात हुई है वहां पर। मीटिंग 10 मिनट के लिए थी, लेकिन मीटिंग काफी देर चली है। अब मीटिंग में क्या हुआ, ये मसला बनता है कि आखिर दोनों की मीटिंग हुई कि एक जो देखिए, जो जेसीएम जब बैठता है ना, तो एक तरफ सरकार के अफसर्स बैठते हैं हर इधर के, और दूसरी तरफ बैठता है जो कि स्टाफ साइड यानी कि जो कर्मचारी जो संगठन है उसके मुखिया वो बैठते हैं। तो इन दोनों के सेक्रेटरी, और मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि 2 दिन पहले वो वीडियोस जिसमें कि इंटरव्यू जिसमें कि शिव गोपाल मिश्रा जी कह रहे थे कि हम डिसएग्रीमेंट लेंगे 18 महीने वाले पर, 18 महीने के डीए मामले पर, ताकि हम इसमें जाए, बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन में जाए, हम वहां से हम जो है फैसला करवाएं, क्योंकि हम ये छोड़ नहीं सकते थे। ये दो बड़ा मसला था, 18 महीने के डीए पर और 8वें वेतन आयोग पर भी उन्होंने जो कहा था वीडियो में कि उनके मन में, यानी कि जो कल फाइनेंस सेक्रेटरी आज वो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, यानी कि वो जेसीएम के सबसे बड़े अफसर हैं। तो तो उनके सेक्रेटरी यानी सरकारी साइड के सेक्रेटरी और स्टाफ साइड के सेक्रेटरी, इन दोनों की मुलाकात हुई है। हमें यह खबर पुख्ता तौर पर पता चली है कि आज शिव गोपाल मिश्रा जी गए थे और वहां पर इन लोगों की मुलाकात हुई है। अब 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 जो है उस मीटिंग में क्या हुई, अब ये बात बतानी है मुझे। तो ये बात मुझे मीटिंग में, मतलब मैं, आप ये समझ सकते हैं कि जो हमने देखा कि अब मुझे पता था कि मीटिंग कुछ समय के लिए है, लेकिन जैसे कि थोड़ा होता है ना कि क्यों आए, तो हमने पता किया कि भाई क्या है क्या नहीं है, तो पता चला कि वहाँ पे मीटिंग है उनके। तो हमने पता किया फिर कि भाई आखिर ये मीटिंग कितने देर की है, तो पता चला कि मीटिंग कुछ ही 10 मिनट की है, 10 मिनट का टाइम है इस चीज के लिए। लेकिन मीटिंग 10 मिनट से बहुत ज्यादा चली। तो आप सोच सकते हैं आखिर क्या बात हुई होगी। जो मीटिंग 10 मिनट के लिए शेड्यूल थी, वो मीटिंग बहुत लंबी चली। लगा जैसे कि दोनों, मतलब काफी, या तो दोनों काफी एकदम खुले दिमाग से होंगे, अच्छा ठीक है बात कर, या तो कुछ गहमा गोमी हो रही होगी। यही हुआ होगा ना। या तो मतलब दोनों एक तरह से होता है ना कि थोड़ा रिलैक्स मूड में, ठीक है बैठिए बात करते हैं, या तो दोनों एकदम होंगे कि नहीं ये होना चाहिए वो होना चाहिए, जो भी हुआ होगा। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत लोग कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ठीक है जो भी होगा, मैं तो देखिए सिर्फ विश्लेषण ही कर सकता हूं ना। मैं तो सिर्फ आपको 2-3 स्थितियां ही बता सकता हूं, लेकिन इसमें कोई कयास और कोई अंदाज नहीं है, इसमें सही है कि आज मुलाकात हुई है। आज मुलाकात हुई है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है।
बात मुद्दा ये है कि क्यों मिले दोनों, है ना? दोनों क्यों मिले? क्या शिव गोपाल मिश्रा जी ने जो कहा कि हम बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएंगे 18 महीने के डीए पे, हमें डिसएग्रीमेंट दो, क्या उसके लिए ये मीटिंग हुई या मीटिंग पहले से तय थी या शिव गोपाल मिश्रा जी ने समय मांगा या फिर जो शिव गोपाल मिश्रा जी का जो वही बयान था डिसएग्रीमेंट को लेकर, और जो उन्होंने कहा कि जो आज कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो जो कल फाइनेंस सेक्रेटरी थे, जो इन सब चीजों को देख रहे थे, उनके दिमाग में कुछ और था कि जो है ये वेतन आयोग पे कुछ और करते हैं, कुछ और ये। तो ये देखिए, ये जानकारी, ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर क्या हुआ था, क्यों आज मुलाकात हुई, है ना? आज मुलाकात क्यों हुई, ये बहुत जरूरी बात है। अब कहने को देखिए यहीं पे जिम्मेदारी और गंभीरता की बात आती है। अब कहने को मैं बता दूं आपको कुछ से कुछ, वहां ये बात हो गई, वहां वो बात हो गई, उसने हाँ कर दिया, उसने ना कर दिया, लेकिन नहीं, क्योंकि वहां क्या बात हुई ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि वो बंद कमरे में बात हुई। लेकिन आपको मैं भरोसा दिलाता हूं, वादा करता हूं कि मैं ये बात पता करने की कोशिश पूरी तौर पर करूंगा। अरे भाई पूछ लेंगे, बता देंगे तो ठीक है, नहीं बताएंगे तो भी ठीक है, लेकिन ये बात तो है कि आखिर आज दोनों इतने देर के लिए क्यों मिले? जो मीटिंग 10 मिनट का शेड्यूल था, वो इतना ज्यादा क्यों चली मीटिंग वो? ये बड़ी बात है। और आज क्यों मिले? ये ठीक अंगवानी पर 2 दिन पहले जब वीडियो चलता है जिसमें शिवगोपाल मिश्रा जी कहते हैं कि हमें डिसएग्रीमेंट चाहिए 18 महीने के डीए के मसले पर, अगर और डिसएग्रीमेंट दे ताकि हम जो है बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएं, और दूसरा कि उनके मन में कुछ तो चल रहा है तो मुझे बताए। तो उन्होंने कहा था ना, नहीं हो तो आप वीडियो जाके देख लीजिएगा फिर से, 8 सीपीसी जो चैनल का प्ले लिस्ट है उसमें जो लेटेस्ट, उस वीडियो में उन्होंने बोला है शिवपाल जी कि अगर जो भी उनके मन में वो हमें बताए तो सही। तो वो उनको शायद इनफॉर्मली चैट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे लिख के इन रिटर्न चाहिए कि आपका क्या है, क्या प्लान है आपका। बोला अगर 8वें वेतन आयोग के बदले में कुछ, आप वेतन आयोग के बदले में आप कुछ करते हो तो वो क्या प्लान है? तो क्या उसी प्लान को बताने के लिए बुलाया था? तो मतलब क्या हुआ था और क्यों ये मीटिंग हुई थी? अब देखिए मैं साफ कह रहा हूं, जो मुझे पता है कि मैं हमेशा ईमानदारी बरतता हूं आप लोगों से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको कोई गलत जानकारी मिले। ये मुझे जानकारी नहीं कि आज मीटिंग होने क्या पहले से शेड्यूल थी या अचानक हो गई, है ना? मैंने देखा कि वहाँ पे जा रहे थे, फिर हमने पता किया तो भाई यहाँ पता चला कि वहाँ गए हैं। वहाँ गए हैं तो भाई पता है कि भाई कैसे क्या कितने, तो पता चला कि भाई ये 10 मिनट की मीटिंग है, लेकिन मीटिंग 10 मिनट से बहुत देर चली। मैं कह रहा हूँ आप इसके भाई, आप इसका विश्लेषण ही तो कर सकते हैं, दिमाग ही तो लगा सकते हैं कि आखिर क्या हुआ होगा। एक आदमी, एक अफसर, देश का सबसे बड़ा अफसर, जिसके पास एक सेकंड सेकंड का वैल्यू है ना? वो 10 मिनट के बदले इतना, तो ये है। कृष्णा राय, कहीं कल का इलेक्शन में कोई गड़बड़ी तो कयास तो नहीं? अब देखो, अब मुझे लगता है इस बात में मुझे इसलिए दम, क्योंकि देखिए अगर ऐसा कुछ होता तो वो शिव गोपाल मिश्रा को सरकार क्यों सपोर्ट करेगी? उनका अपना संगठन है, बीजेपी का अपना संगठन है बीआरएमएस। वही कह रहा हूँ कि जो लोग इस तरह के कमेंट करते हैं ना, पहले तो देखिए मैं रेलवे में इतना नहीं जानकारी थी, इतना नहीं मिलता, अब तो मैं रेलवे में इस बार बहुत घूमा, बहुत लोगों से मिला, तो रेलवे की बहुत कहानी पता चली मुझे। तो वो मैं कहानी मैं खुद भी बता सकता हूँ, और कहानी इतनी है, तो उसपे मैं ये कहूँगा कि जब वहाँ पर उनका संगठन खुद है बीआरएमएस, बीजेपी का, मतलब संघ परिवार का, और जिसको कि लेकर जब वाजपेयी जी की सरकार थी, रेल मंत्री नीतीश कुमार थे, तब तो बिना चुनाव के उन्होंने अपने संगठन को मान्यता दे दिया था। वो तो इन लोगों ने कोर्ट में केस करके जो है उसका मान्यता वापस करवाया।
तो फिर वो दूसरे को क्यों सपोर्ट करेंगे, है ना? तो वो अपने संगठन को करेंगे। तो कृष्णा राय जी कह रहे हैं, तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो देखिए मुझे वो तो हो अब देखिए होने का मैं भगवान तो हूँ नहीं, मुझे जो था, जो मैंने आपको बताई ये मुझे पता चली, मतलब मैं आँखों देखी बात थी कि भाई गए हैं वहाँ पे, दोनों मुलाकात हुई है। तो मुलाकात हुई है, मुलाकात में क्या हो सकती है ये हमने आपके साथ आपको 4-5 स्थितियाँ बताई कि अगर मुलाकात हुई तो आज का दिन क्यों था, क्यों मिले, आखिर 10 मिनट से ज़्यादा चर्चा क्या हुई कि क्या अंगवानी पर जो 2 दिन पहले वीडियो उनका इंटरव्यू उनका पब्लिश हुआ, जिसमें वो कह रहे थे कि हमें 18 महीने के डीए के मसले पर डिसएग्रीमेंट चाहिए ताकि हम बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन जा सकें, या फिर कि 8वें वेतन आयोग पर जो उन्होंने कहा कि जो भी उनके मन में है, मतलब सेक्रेटरी के, वो लिख के दें हमें, इन राइटिंग दें। तो क्या इन सब चीज़ को लेकर बात थी? इन सब चीज़ को लेकर उन्होंने बुलाया था, या फिर ये खुद मिलने गए थे? ये भी मुझे नहीं पता कि ये खुद मिलने गए थे या उन्होंने बुलाया था, या फिर मीटिंग पहले से शेड्यूल थी। तो ये सब चीज़ें पता करके इस पे मैं अपडेट करूँगा आपको। तो ये था मसला, तो ये बड़े, यानी कि देखिए एक बात तो साफ है ना कि अब अगर दोनों मिले हुए, तो बात तो अभी 8वें वेतन आयोग का ही है ना मसला। मुद्दा तो 8वें वेतन आयोग पे, हर कर्मचारी की नज़र अब 8वें वेतन आयोग पे है। ओपीएस, यूपी, ओपीएस तो देखिए हमेशा से मुद्दा है, लेकिन यूपीएस पे भी लोग अभी कह रहा है कि अब चलो ठीक है, गजट जब आएगा तब उसमें हम मिलान कर लेंगे क्या है। लेकिन अभी जो कर्मचारियों के दिमाग में है, वो यूपीएस है, 8वां वेतन आयोग है। तो ऐसा तो है नहीं कि ये लोग अब मिले होंगे तो उसके बारे में चर्चा नहीं होंगे। और 2 दिन पहले उनका इंटरव्यू था, शिव गोपाल मिश्रा जी का, आपके अंगवानी चैनल पर आप देख लीजिएगा जाके पीछे 8 सीपीसी वालों में जो कॉलम है उसमें। वो कह रहे थे कि या तो आर्बिट जो डिसएग्रीमेंट दे ताकि हम बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन जाएँगे, या फिर जो है 8वें वेतन आयोग के बारे में जो भी सरकार के दिमाग में वो रिटर्न में दे ताकि वो अपने जो जेसीएम स्टाफ है उस पे चर्चा करें अपने साथियों के साथ। तो बात ये है कि आखिर इन्हीं सब विषयों पर कुछ ना कुछ चर्चा हुई होगी ना, या तो यूपीएस के बारे में कुछ हुआ होगा कि ये गजट तैयार है, तो यही सब कुछ हुआ होगा ना। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ हुआ है, और सरकार जो है 8वें वेतन आयोग हो, या फिर 18 महीने का हो, या फिर यूपीएस का गजट हो, जिसका बारे में शिव गोपाल ने इशारा किया था कि जो है हफ्ते 10 दिन में आ जाएगा। तो अगर यही 3 चीज़ है जिस पर कि कुछ ना कुछ बात हुई है। क्या बात हुई है, वो भी बताएँगे, लेकिन वो पता करने दीजिए, है ना? लेकिन ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये हमने आपको बताया। इसीलिए इसमें थोड़ा थक भी गया था, क्योंकि बहुत देर तक रुकना भी पड़ा, दे पता भी करना, तो जानते हैं ना, एक बार जब खबर पता चल जाती है तो फिर आदमी रुक ही जाता है उसमें, है ना? तो ये है, यूपीएस तो ठीक है साथियों, मुझे लगता है मैंने खबर तो बता दी, अब मुझे भी इजाज़त दीजिए। आप भी चैन की नींद सोइए, जो होगा सब अच्छा ही होगा। और कल रेलवे का चुनाव है, काउंटिंग है, काउंटिंग में साफ भी हो जाएगा, जो आप लोग बहुत लोग इतना कुछ लिख भी रहे थे, बता भी रहे थे, उस पे भी साफ हो जाएगा कि कल कौन यूनियन है जिसको कि जो है, जिसको कि जन जो रेलवे के कर्मचारी हैं अपना प्रतिनिधि संगठन मानेगी, तो वो भी कल पता चल जाएगा। तो ये है। अमित स्काई सर, आपने हिंट दिया है, उसी से अंदाजा है कि यूपीएस के गजट पर ही बात। देखिए, मैंने सिर्फ यूपीएस के बारे में तो नहीं बात की ना, गजट मैंने आपको बताया कि ये चीजें हैं जिस पर की बात हुई होंगी, और एक पर होती तो ठीक है 10 मिनट में हो जाता, लेकिन 10 मिनट से काफी लंबी बात चली। इसका मतलब है कि जो है ना, कुछ बहुत, मतलब कुछ लंबी चीज, और कुछ एक चीज पे नहीं, बहुत चीजों पे बात हुई होगी। मैं कह रहा हूं, देखो दो ही स्थिति होगी ऐसी, या तो आदमी रिलैक्स हो, कोई चिंतन, कोई काम नहीं, कोई टेंशन फिक्र नहीं चाहिए, भाई बैठिए
चाय पीते हैं, बात करते हैं, है ना? कभी-कभी हम लोग भी ऐसा करते हैं, कभी-कभी हम लोग भी ऐसा करते हैं ना, अरे ठीक है बैठिए बात करते हैं। या तो अरे नहीं ऐसा नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो या तो फिर इसमें लग जाता है समय। अरे नहीं, नहीं शांत रहिए, अरे नहीं ये वो ये। तो ये मैं एक जो है ना जब आपको नहीं पता है कि क्या बात हुई तो मैं उस स्थिति में मतलब मैं सोच रहा हूँ क्या हुआ होगा, क्या हो सकता है? ये 3-4 स्थितियाँ बताओ, इसके बारे में भी आपको साफ-साफ बताया कि देखिए ये अंदर क्या हुआ ये नहीं पता है, लेकिन ये हुआ ये पता है। तो ठीक है साथियों, तो आप ऐसे ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और जॉइन भी करिए क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के लिए जॉइन करना कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिविजुअल कैपेसिटी में ₹119 का जो स्टार लेवल है वो मेंबरशिप लेवल जॉइन करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसके बदले में आप जो सपोर्ट करें, उसके बदले में जो चैनल में जो संसाधन की दुरुस्ती करें, उसके बाद जो आपके लिए खबर का और अलग ही जो है आपके लिए जो आवाज़ उठेगी, आपके लिए जो चीज़ें लाई जाएँगी, जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाई जाएगी, वो फिर उस पर असर आपको दिखेगा। तो इसके लिए कहता हूँ देखिए, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये आपके लिए कह रहे हैं कि आप आपकी ज़िम्मेदारी है इस प्लेटफ़ॉर्म को बचा कर रखना, इस प्लेटफ़ॉर्म को सपोर्ट करना, इस प्लेटफ़ॉर्म को आगे बढ़ाना। क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे, तो ये प्लेटफ़ॉर्म अच्छा होगा और इस प्लेटफ़ॉर्म पे आपके लिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस प्लेटफ़ॉर्म का मालिक स्वामित्व आपके पास रहे। मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह इतना मिला है कि आज चैनल इतना पॉपुलर हो गया है कि बहुत लोग चाहते हैं सपोर्ट को, लेकिन हम नहीं चाहते कि इधर-उधर से सपोर्ट। हम चाहते हैं कि ये कर्मचारियों से के ही सपोर्ट पर चले ताकि कर्मचारियों के प्रति ही जवाबदेह रहे चैनल। क्योंकि देखिए चैनल को चलाने में तो व्यय होते हैं ना, संसाधन की तो ज़रूरत पड़ती है ना। हम तो सरकारी कर्मचारी भी नहीं है, है ना? तो इसलिए अगर आपके लिए ही सब कुछ हो रहा है, तो आपको चाहिए कि जॉइन करके चैनल को सपोर्ट करें, बढ़ाएँ। अगर ना ये सब शुरुआती दौर की बातें हैं, बाकी देखिए सब ठीक हो जाएगा, फिर शायद ज़रूरत भी ना पड़े। तो शुरुआती दौर में सपोर्ट करिए ताकि जो है चीज़ें जल्दी शेप लेना शुरू कर दें, आकार लेना शुरू कर दें और बढ़िया परिणाम आपके सामने आते रहें। ऐसा ना हो कि संसाधन के अभाव में चैनल जो है दम तोड़ दे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जॉइन करने की फीस क्या आप वो देख लें जॉइन पे, जॉइन को देखने से कुछ नहीं पैसा नहीं लगता है। आप जॉइन पे बटन दबाएँ, बहुत नॉमिनल है, इतना एक सरकारी का हँसते-खेलते वो कर सकता है। तो जॉइन वाले बटन पर दबाएँगे, तो क्लिक करेंगे तो आपको मतलब क्लिक करने से कुछ नहीं कटेगा आपका। वो आपसे 2 बार 3 बार पूछेगा कि आप श्योर हैं, एकदम पूरी आपकी तसल्ली कर लेगा तभी वो शुरू करेगा। तो आप उसपे जैसे ही डिस्क्रिप्शन पे लिंक है सीधा और इसी कमेंट में भी लिंक है, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएँगे तो पहला लिंक वो है या फिर जब चैनल के होम पेज पे जाएँगे तो वहाँ पे सब्सक्राइब के बगल में जॉइन होगा, उस ऑप्शन को आप देख लें, वहाँ आपको पता चल जाएगा। वो आप देख लें फिर अपने हिसाब से जो आप करें वो ठीक है। तो साथियों इजाज़त दीजिए आज के लिए, फिर हम आपके लिए कल तो चूँकि देखिए दिन बड़ा है, कल तो रेलवे के रिजल्ट भी आएँगे, कल रिजल्ट में देखिए क्या होता है जैसा कि यहाँ पे तो टाई हो गया मैच है ना? यहाँ पर जो है मैच टाई हो गया क्योंकि एक ने एनएफआईआर का कहा, एक ने जो है एनआरएमयू जो कि एआरएफ का प्रमुख घटक संगठन है, यूनियन है, उसके बारे में कहा। तो एक तरह से आप कहिए कि यहाँ जो है मैच टाई हो गया दोनों की तरफ से एक-एक होकर। तो अब खैर कोई बात नहीं, कुछ ही घंटों की बात है, तो कल आपको रिजल्ट पता चल ही जाएगा, तो कल उस पर देखते हैं क्या होता है, तो उस पर भी हमें जाना होगा क्योंकि आपके लिए लाना है, आपको भी उम्मीद होगा, इंतज़ार होगा कि कल कुछ खबरें आएँगी, कल कुछ नई बात आएँगी, है ना? लेकिन सबसे बड़ी बात तो वो थी जो हमने आपको आज बता दिया कि आज बात हुई है और क्या बात हुई होगी, आप भी अंदाज़ा लगाइए, है ना? तो ये है, देखिए ये अभी मुझे ये नहीं पता है कि बात क्या होगी। कल कोशिश करूँगा जब रेलवे के चुन रिज़ल्ट आएँगे, तो कल उधर
मुलाकात होगी तो कुछ पता करने की कोशिश करूँगा, तो बताऊँगा आपको, है ना? तो बहुत-बहुत धन्यवाद।